जो हमारे माँ और बाबूजी हैं उनके पास हम कितना बैठते हैं। अगर हमारे मन की गति ऐसी नहीं है, हम उनके साथ नहीं बैठते हैं, आपका मंदिर जाना व्यर्थ है सरकार, कोई लाभ होने वाला नहीं है। कारण घर में जो इस शरीर के जन्मदाता है, साक्षात प्रभु के रूप में विराजे हैं माँ और बाबूजी। उनकी सेवा करने का स्वभाव बनाओ, इनकी सेवा बाद में करना। घर में बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनका ध्यान रखो, यह सबसे बड़ी पूजा है। इतना नहीं कर पा रहे हो तो एक स्वभाव को साधो। इस जीवन की भाग दौड़ में टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, रात को ही आओ, लेकिन माँ और बाबूजी के साथ में आधा घंटा बैठो, उनसे अपनी बात कहो, उनकी बात सुनो, उनके मन की गति को समझकर व्यवहार करो। सबसे बड़ी पूजा है। श्री रामचरितमानस जी में केवल परिवार की कहानी बताई है। दो पक्ष हैं इस रामचरितमानस जी में। पहला पक्ष है श्री अयोध्या जी में राम जी का, और दूसरा पक्ष है लंका में रावण का। दोनों पक्षों की भिन्नता क्या है, स्वभाव क्या है, पूरी मानस जी का सार केवल स्वभाव में सदा हुआ है। देखो राम जी का स्वभाव क्या है जानते हो? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात पिता गुरु नावे माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। गृहस्थ जीवन मिला है, माँ बाबूजी की सेवा करने का स्वभाव बनाओ। मन में भाव आता है उनका स्वभाव ठीक नहीं है, हमसे पटती नहीं है, इस बात को और जानना चाहते हो तो अपने बचपन को याद करना। ये वही माँ बाबूजी है जो रात रात भर आपके लिए नहीं सोए हैं। आज तू समझदार हो गया है तो उनसे ही कहता है तुमको क्या आता है। अरे उनको कुछ नहीं आता प्यारे, तो तेरे ये नेत्र संसार को नहीं देखते, साक्षात भगवान है। मेरा निवेदन है माँ बाबूजी की सेवा की जाए। दूसरा पक्ष क्या है? रावण, लंका। क्या परेशानी क्यों आई जानते हो? उसका एक ही स्वभाव है, मन है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। माँ भगवती पूछने लगी, बाबा यह बात जो आप बता रहे हो तो इसका निष्कर्ष क्या है? अरे बोले देवी, आपने देखा होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हुए, लेकिन जानते हो सतयुग, त्रेता और द्वापर में जितने राक्षस हुए ना, सब पोथी जी में ग्रंथों में नाम सहित वर्णन है। लेकिन देवी कभी आपने सोचा है कलयुग आते आते इन राक्षसों का वर्णन ग्रंथों में से कहाँ गायब हो गया? देवी जी चौंक गई, बाबा ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। अच्छा ये बताओ कलयुग में राक्षस कहाँ गए? सभी साधु हो गए होंगे। बाबा को हंसी आ गई। देवी माँ साधु नहीं हुए तो क्या हुआ बाबा? मेरी माँ पूछ रही हैं और मेरे भोले बाबा बता रहे हैं कि देखो देवी, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो इतने राक्षस थे कि जिनकी गिनती करना बड़ा आसान था, और उनको नाम सहित वर्ण स्वभाव सहित इनको लिखा गया। कलयुग आते आते इनकी संख्या असंख्य हो गई। तो माँ पार्वती जी ने पूछा कि बाबा असंख्य हो गई, समझ में नहीं आया, तो पहचान कैसे होगी? बोले जब संख्या असंख्य हो जाती है तो केवल स्वभाव डाला जाता है फिर, कि इस स्वभाव का आदमी राक्षस की योनि में विचरण कर रहा है। माँ को जिज्ञासा हुई, पूछने लगी, बाबा बताइए ना फिर कलयुग में राक्षस कौन है? तो बाबा कहते हैं यही स्वभाव बताया रावण वाला, मन है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। हे देवी, जो माता
पिता को नहीं मानता है, और इतना नहीं, ठाकुर में कोई उसका श्रेय नहीं है, और इतना नहीं, सज्जनों से सेवा ले रहा है। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनके आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता है, ठाकुर में जिसका नेह नहीं है, सज्जनों से जो सेवा ले रहा है, वो आज के कली काल का राक्षस है। जय हो। यह बात हमारे आपके मन में घर करे, कहीं कोई छोटा सा अपराध हमसे तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, आज से ही साधो। जब से हमारे नेत्र खुले, हमारे मन की गति बदले, तभी से सवेरा है सरकार।